आज की हम वीडियो में डोरेमोन से रिलेटेड आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। हम इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर डोरेमोन के क्रिएटर्स कौन है, डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड कब आया था इंडिया के अंदर, डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड कब डब हुआ था इंडिया के अंदर, डोरेमोन जापान में कब आया था, जो भी आप लोग सोच सकते हो वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी बैक स्टोरी को समझना पड़ेगा कि डोरेमोन को किसने बनाया था। डोरेमोन को दो दोस्तों ने मिलकर बनाया था, हिरोशी फुजिमोटो और मोटो एबिको ने। अब जानते हैं कि इन दो दोस्तों की मुलाकात कैसे हुई और ये दोनों लाइफ लॉन्ग फ्रेंड कैसे बने। हिरोशी फुजिमोटो का जन्म 1 दिसंबर 1993 को हुआ था और एबिको मोटो का जन्म 10 मार्च 1994 को हुआ था। अब जानते हैं कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक दिन हिरोशी फुजिमोटो अपने स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। ये साल था 1994 का। लेकिन एक दिन एबिको मोटो उन्हीं के स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और उन्हीं के ही क्लास में चले जाते हैं। एंड फर्स्ट डे ही मोटो एबिको और हिरोशी फुजिमोटो की बुक में देखता है और हिरोशी फुजिमोटो ने इतनी अच्छी ड्राइंग बना रखी थी जो एबिको मोटो देखकर उनकी तारीफ करता है और ये दोनों एक दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों एक संग हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं। ईयर 1951 के अंदर फुजिमोटो और एबिको मोटो ने अपना ऑफिशियल पार्टनरशिप फॉर्म किया और 1952 के अंदर जब इन दोनों की जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो ये दोनों अपने अपने घर के बड़े बेटे थे, तो इन्होंने जिम्मेदारियों को समझा और इन्होंने एक कंपनी में काम करना चालू कर दिया। हिरोशी फुजिमोटो एक होटल में काम करते थे और एबिको मोटो एक न्यूज कंपनी में काम करते थे। ईयर 1954 के अंदर जब ये दोनों वापस से टोक्यो शिफ्ट हो गए तब इन दोनों ने सोचा क्यों ना एक कंपनी ओपन की जाए और एक नेम को क्रिएट किया जाए और उसी नेम से हम अपनी मांगास को पब्लिश करेंगे। वो नेम था फुजिको फुजियो। फुजिको फुजियो ने जब अपना डोरेमोन का मांगा सीरीज बना लिया तो उसको सुगन कुगन कंपनी के पास ले जाकर पब्लिश करवा दिया। आपको शायद ही पता होगा कि डोरेमोन के बारे में हिरोशी फुजिमोटो ने ही सोचा था और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो, जब हिरोशी फुजिमोटो अपने मांगा के लिए एक अच्छी सी स्टोरी सोच रहे थे पर उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था, तो रात को वो अपने डेस्क के सामने बैठते हैं और सोचने लगते हैं काश मेरे पास एक टाइम मशीन होती और मैं अपना फ्यूचर से ही अपना आइडिया चुरा लेता। और ये सोचते सोचते वो सो जाते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो हिरोशी फुजिमोटो अपने विंडो के पास जाकर देखते हैं और उन्हें एक कैट दिखाई देती है। जब वो अपने विंडो को बंद करते हैं और वापस अपने घर के नीचे जाने लगते हैं तो उनके पैर के नीचे एक खिलौना आ जाता है जो उनकी बेटी का होता है। और ये सब स्टोरियों को मिलाकर वो एक अच्छी सी स्टोरी लिख देते हैं। ये स्टोरी हिरोशी फुजिमोटो को बहुत पसंद आती है और जन्म होता है हमारे प्यारे डोरेमोन का। और ये स्टोरी के बारे में एक डोरेमोन की ही मूवी में दिखाया गया है। मूवी का नाम है 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन। दिसंबर 1969 के अंदर सुगन कुगन कंपनी ने इस मांगा को पब्लिश किया और ये बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आया। ईयर 1973 के अंदर डोरेमोन के 2 और मांगास को पब्लिक किया गया और ये डोरेमोन फैंस को बहुत पसंद आया। और ईयर 1977 में सुगन कुगन कंपनी ने डोरेमोन की एक फ्लैगशिप मांगा सीरीज को लॉन्च किया और इसका नाम कोरो कोरो कॉमिक रख दिया। अब बात करते हैं डोरेमोन के फर्स्ट एनिमे एडेप्टेशन की। ईयर 1973 के अंदर निप्पॉन टीवी ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया डोरेमोन को एनिमेट करने का। जनवरी 93 में निप्पॉन टीवी ने डोरेमोन कमिंग फ्रॉम द फ्यूचर के संग कुछ एपिसोड्स को रेडी किया और अपनी टारगेटेड ऑडियंस को दिखाया और ये एपिसोड फुजिको फुजियो को भी दिखाया गया और ये उन्हें बहुत पसंद भी आया। एंड इसके बाद निप्पॉन टीवी ने 26 एपिसोड को लॉन्च किया और एक एपिसोड के अंदर 2 सेगमेंट थे, यानी 52 एपिसोड थे। डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड का नाम था डोरेमोन केम आउट और लास्ट एपिसोड का नाम था गुड बाय डोरेमोन। 1 अप्रैल 1973 से लेकर 9 सितंबर 1973 तक डोरेमोन के ऑल एपिसोड्स को जापान में ब्रॉडकास्ट किया गया। जब ईयर 1973 आया तब डोरेमोन को स्टार्टिंग से टीवी असाई ने दोबारा से एनिमेट किया विद एक्स्ट्रा वीएफएक्स एंड विजुअल्स। टीवी असाई ने तो इसका न्यू एडिशन बना दिया था बट इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए थे स्टोरी लाइन के अंदर। लेकिन 1973 वाला डोरेमोन धीरे धीरे करके गायब होने लग गया बिकॉज उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था। लोग ज्यादातर वीसीआर और सीडीज के अंदर ही मूवीज को देखते थे और बिकती भी सीडीज के अंदर और वीसीआर के अंदर ही थी। और जो अमीर होते थे वो ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू इन सब एपिसोड्स को एक्सेस करते थे। आज 2025 चल रहा है, उन 52 एपिसोड में से बस 20-22 एपिसोड ही इंटरनेट पे हैं और बाकी सब एपिसोड लॉस्ट मीडिया की कैटेगरी में आते हैं। टेंशन मतलब हम लॉस्ट मीडिया के बारे में भी आगे बात करेंगे। डोरेमोन का सेकंड एनिमे एडेप्टेशन। आप अभी 1979 वाले डोरेमोन का टाइटल ट्रैक सुन रहे हो। डोरेमोन का यही वाला वर्जन पूरे दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता है और हमारे इंडिया के अंदर भी इसे हिंदी में डब करके ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अब बात करते हैं डोरेमोन के थर्ड एनिमे एडेप्टेशन की। 1979 से लेकर 2005 तक के ये विजुअल सेम ही थे।
बट इन बीते समयों में एनिमेशन और ग्राफिक्स ने इतना ज्यादा हाई जंप मार लिया था कि हमारा डोरेमोन इसको कम्पीट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए टीवी एसआई ने डोरेमोन को दोबारा से एनिमेट करना चालू कर दिया। जो आप एपिसोड देख रहे हो इसे टीवी एसआई ने दोबारा से एनिमेट किया है। जो ओल्ड वाला जो हमारा डोरेमोन था और जो न्यू वाला हमारा जो डोरेमोन है उनकी स्टोरी लाइन सेम ही है। 2005 से लेकर 2025 तक 1787 एपिसोड बन चुके हैं। जापान में एक फुजिको के नाम से एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम के अंदर एक थिएटर है और यहाँ पर डोरेमोन की एक्सक्लूसिव शॉर्ट्स मूवी दिखाई जाती है। यहाँ पर एक्सक्लूसिव का मतलब है क्रॉसओवर्स। अगर मैं यहाँ पर क्रॉसओवर की बात करूँ तो डोरेमोन और परमैन को अगर हम मिला दें और उसकी एक फिल्म बना दें तो हम उसको क्रॉसओवर कहते हैं। और इस थिएटर के अंदर क्रॉसओवर्स ही दिखाई जाते हैं, जैसे कि डोरेमोन एंड परमैन क्लोज ऑल 2011 में ये मूवी आई थी। सेकंड मूवी इमोन एंड डोरेमोन वेलकम टू होटल ये 2012 में आई थी। और आपको ये सब मूवी देखनी है तो आपको जापान एफ थिएटर ही जाना पड़ेगा। डोरेमोन का लास्ट एपिसोड। फुजियो ने 1969 से लेकर 1996 तक डोरेमोन का मांगा सीरीज चलाया। इसीलिए डोरेमोन के मांगा सीरीज में टोटल 45 वॉल्यूम्स हैं। फुजियो ने डोरेमोन की एंडिंग कभी भी नहीं लिखी थी और जब ईयर 1996 के अंदर हिरोशी फुजिमोटो की डेथ हुई तब उनके साथ साथ डोरेमोन की मांगा सीरीज का भी एंड हो गया। जब इसके क्रिएटर्स ने जब इसकी एंडिंग नहीं लिखी तो फैंस ने अपनी अपनी इमेजिनेशन पावर की मदद से अपनी अपनी स्टोरी ही बना दी। डोरेमोन रिलीज इन इंडिया। देखो भाई साहब, सबसे पहले डोरेमोन हंगामा टीवी पर आता था और डोरेमोन का 1979 वाला वर्जन था जो हिंदी में डब करके इंडिया में दिखाया जाता था 2005 के अंदर। टेंशन मत लो, अभी हम इसके फर्स्ट एपिसोड की रिलीज डेट देखेंगे और इसकी डबिंग डेट भी देखेंगे। 1979 वाले वर्जन में डोरेमोन की वॉइस सोनल कौशल देती थी और नोबिता की वॉइस आकाश आहूजा देते थे। टाइम के साथ इनके वोकल स्क्वाड की आवाज चेंज हो गई और इसीलिए कुछ समय के लिए नोबिता की वॉइस अश्वनी गुल ने दी थी और अश्वनी गुल के बाद सिमरन कौर नोबिता की ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट बन गई। अब बात करते हैं डोरेमोन इंडिया में कब आया था। देखो 2 मई 2005 को डोरेमोन इंडिया में फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हुआ था। अब आपको ये पता चल गया है कि डोरेमोन इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया था, तो ये भी जान लो कि डोरेमोन की फर्स्ट टाइम डबिंग कब हुई थी। डोरेमोन की फर्स्ट टाइम डबिंग 21 अप्रैल 2005 को हुआ था। इस बात को शिजुका यानी हमारी पारुल भटनागर ने द मोटर माउस शो पर आकर बताया था। हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है डोरेमोन का वो है 21 अप्रैल 2005। क्या आप बात है। कैमरा के आगे जाके भी दिखा सकते हैं इसको। दिखाओ। हाँ। नवंबर 2013 के अंदर डोरेमोन के 2005 वाले वर्जन को हंगामा टीवी पर और डिज्नी चैनल पर दिखाने लगे और इस बार डोरेमोन का नाम न्यू डोरेमोन रख दिया गया और ओल्ड वॉइस आर्टिस्ट को रिप्लेस कर दिया न्यू वॉइस आर्टिस्ट से। और ओल्ड वॉइस आर्टिस्ट बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे। बात ये है कि मैंने नोबिता कभी छोड़ा ही नहीं। तो फिर हुआ क्या था? अरे यार, ये तो बहुत ही दुख भरी कहानी है एक्चुअली। मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं बोलना स्टार्ट करूँगी मैं रोना स्टार्ट कर दूंगी। तो द थिंग इज कि मैंने कभी डोरेमोन मेरा डिसीजन था ही नहीं। हुआ क्या वो मुझे आज तक नहीं पता चला, कि मेरे साथ हो क्या गया। एक होता है ना कि एक होता है कि ऐसे एक हवा का झोंका ऐसे चला जाता है और आपको लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ। डोरेमोन के एपिसोड्स को रिलीज होने के 5 साल बाद यानी 2010 के अंदर पहली बार डोरेमोन की हिंदी डब मूवी को रिलीज किया गया और डोरेमोन की इस मूवी का नाम था नोबिता लिटिल स्पेस वॉर। और इसके बाद डोरेमोन की बैक टू बैक मूवीज आती गई और डोरेमोन ने किड्स चॉइस का भी अवार्ड जीता इंडिया के अंदर। डोरेमोन द लॉस्ट मीडिया। अब बात करते हैं हम डोरेमोन की लॉस्ट मीडिया के बारे में। लॉस्ट मीडिया उन मीडिया को कहा जाता है जो एक टाइम पर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे बट आज की डेट में उनका कोई भी अता पता नहीं है। उन मीडिया को लॉस्ट मीडिया कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है डोरेमोन रोबोट्स वॉर। ये मूवी 12 फेब 1983 को रिलीज हुआ था। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म ना करने के कारण इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं किया गया और इस मूवी की काउंटिंग लॉस्ट मीडिया में होने लगी। लेकिन 13 सितंबर 2012 के अंदर एक बंदा इस मूवी की कुछ क्लिप्स को डालता है जिससे ये बात कंफर्म होती है कि ये मूवी अभी भी एग्जिस्ट करती है। और ये बंदा बताता है कि ये मूवी को उसके पापा लेकर आए थे VCR फॉर्म में। फिर ये बंदा VCR को कन्वर्ट कर देता है MP4 के अंदर और फेसबुक पर अपलोड कर देता है इसका छोटा सा क्लिप। फिर कुछ समय बाद चाइनीज वेबसाइट इस मूवी का प्रमोशनल स्क्रीनशॉट और कुछ मूवीज के स्क्रीनशॉट भी डालती है और ये बात कंफर्म होती है कि ये मूवी अभी भी एग्जिस्ट करती है, चाहे VCR फॉर्म में या फिर टेप रिकॉर्डर्स में। मूवीज वालों ने इसकी एक कॉपी तो बनाई नहीं होगी, बहुत सारी कॉपी बनाई जाती है क्योंकि उस टाइम पे DVD और VCR का जमाना था। बट स्टिल अभी भी इस मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है और आज 42 ईयर्स हो चुके हैं और ये मूवी अभी भी लॉस्ट मीडिया के अंदर आती है।
अब बात करते हैं इस बीच फुजिको फुजियो के साथ क्या क्या हुआ। आपने सोचा 1987 के अंदर फुजिको फुजियो ने अपनी पार्टनरशिप को तोड़ दी और अपने सोलो प्रोजेक्ट पर वो लोग काम करने लग गए। और जब इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप तोड़ी देन उसके बाद जितने भी मांगा हिरोशी फुजिमोटो ने बनाए थे उनको फुजिको एफ फुजियो के नाम से पब्लिश किया, और जितने भी मांगा एबिको मोटो ने बनाए थे उन्होंने फुजिको एफ फुजियो ए से पब्लिश किया। इस पार्टनरशिप के टूटने के 10 साल बाद यानी 1996 के अंदर हिरोशी फुजिमोटो की लीवर फेलियर की वजह से डेथ हो गई और 7 अप्रैल 2022 को एबिको मोटो इस दुनिया को भी छोड़कर चले जाते हैं। बट उनकी नॉर्मल डेथ हुई थी और हम लोगों ने खो दिया था 2 लेजेंडरी क्रिएटर्स को जिन लोगों ने हमारा चाइल्डहुड बनाया। वी शुड थैंक फुजिको फुजियो फॉर मेकिंग दिस चाइल्डहुड। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो और अपना फीडबैक भी दे सकते हो। थैंक यू।